कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के काहे तू कलशवा हो जोगनिया के भेष धई काटक कालू काहे तू कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के काटक कालू काहे के कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के हम तो हो जतानी पियवा हम तो भोजक पार पियवा के दसवा हो जोगनिया के भेष धई के हम तो भोजक पानी पियवा के दसवा हो जोगनिया के भेष धई के हम तो भोजक पानी पियवा के दसवा हो कहाँ बाजुअरवा आइलू विसार काहे पूरा परिवारवा पूरा परिवारवा बतिया के लागल बात सवा हो कलशवा कौन बतिया के लागल बात सवा हो जोगनिया के भेष धई के कौनी बतिया के लागल बात सवा हो जोगनिया के भेष धई के काटक बारू काहे तू कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के काटक बारू काहे कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के माई बापू के नहीं देखनी चरनिया माई बाबू के देखनी चरनिया बन के अनाथ हमनी पवनी जिंदगिया बन के अनाथ हमनी पवनी जिंदगिया माई बाबू के नहीं देखनी चरनिया माई बाबू के नहीं देखनी चरनिया बन के अनाथ हमनी पवनी जीवनिया बन के अनाथ हमनी पवनी जीवनिया सतगुरु सेवा में सतगुरु सेवा में सतगुरु सेवा में सतगुरु सेवा में बिताऊ जीवन से सवा हो सतगुरु सेवा में बिताऊ जीवन से सवा हो जोगनिया के भेष धई के काटक पारू काहे के कलशवा हो जोगनिया के भेष धई के काटक पारू काहे के कलशवा हो
दुनिया के भेद धरि के काहे काटत बारो धरि के कलसवाओ दुनिया के भेद धरि के काहे काटत बारो धरि के कलसवाओ दुनिया के भेद धरि के काहे काटत बारो दुनिया के भेद धरि के तब इनके साथ दो देवता होंगे और उस समय इस समय सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषि भी बदले और इंद्र भी बदले। तो सब सोचते रहे सप्तऋषि वही है, एक ही सुने होंगे। इंद्र भी एक ही होंगे, लेकिन कितने बदलते गए। और इस समय के मनवंतर का नाम बताओ। सावर्ण मनवंतर, 8वें मनवंतर। और ऋषि कौन है? सप्तऋषि इस समय कौन है? सुनो, ध्यान देखिए। ये सप्तऋषियों को सुनने वाले सप्तऋषि लोक में प्राप्त होते हैं। आज याद रखो कि इस समय के सप्तऋषि कौन है। नाम सुनो। दीप्तमान, गालव, परशुराम, सुनते जाइएगा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास, सिंगी ऋषि, यही सप्तऋषि। कौन कौन है? दीप्तमान, गालव, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास और सिंगी ऋषि। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। 9वें मनु, इसके बाद दक्ष सावर्णी होंगे। दक्ष जी होंगे, दक्ष प्रजापति जी, सुनते जाइए। 10वें ब्रह्म सावर्णी होंगे, 11वें धर्म सावर्णी होंगे और 12वें रुद्रपुत्र सावर्णी होंगे। 13वें रुचि नामक प्रजापति जो है वो हो गए। 14वें मनु जो है भौम होंगे, मंगल। ये सब में देवता अलग अलग होंगे। वर्तमान और भविष्य और भूतकाल तीनों के मनुओं का वर्णन किए, आप लोग भी सुने। लास्ट वाले किसको बताएं? लास्ट मनु कौन होंगे? भौम, मंगल, मंगल ग्रह। और इसमें देवता और इंद्र भी बदलते जाएंगे और ऋषि भी बदलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चतुर्युग के बाद वेद लुप्त होगा। चतुर्युग जब बीतेगा, इतने मनवंतर 14 मनवंतर के स्वामी और इंद्र बदलेंगे तो वेद लुप्त हो जाएगा। फिर सप्त ऋषि पृथ्वी पर आते हैं। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा वेद निष्कासित होता है। फिर सप्त ऋषि क्या करते हैं? मृत्यु लोक पर आकर प्रचार प्रसार करते हैं। वेदों का प्रचार प्रसार होता है, पुराणों का प्रचार प्रसार होता है। और जो वेद और पुराण का प्रचार प्रसार करता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है, उसके कुल खानदान पवित्र हो जाते हैं और उसके सानिध्य करने वाले को भी इतना ही पुण्य मिलता है, उसके भी कुल खानदान का तरन तारण हो जाता है, वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो वेद पुराण का प्रचार प्रसार करता है, निस्वार्थ करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका सानिध्य करने वाला भी, उसका भी तरन तारण। चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः। फिर ऋषियों के द्वारा मनुष्यों के धर्म मर्यादा स्थापित होता है। स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। कृते कृते स्मृते विप्र प्रणेता जायते मनु। हर प्रलय के बाद
स्वयंभू मनु का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग होता है, दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा। और हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवान प्रचार प्रसार के लिए कौन सा अवतार लिए थे? शास्त्रों का, पुराणों को सुनाने के लिए कौन सा अवतार लिया भगवान? अपनी माता को सुनाए थे, कपिल भगवान। कपिल मुनि के रूप में आए विष्णु भगवान, और किसको सुनाए? अपनी माता को कथा भागवत पूरा सांख्य योग का वर्णन किए, देवहूति। क्यों? और किसी को नहीं सुनाए, लेकिन जानते थे कि ये कथा अमृत जिसको पान करा देंगे वो अमर हो जाएगा जीते जी। इसीलिए वो अपनी माता को अमर कर दिया जीते जी। और जो बेटा जीते जी अपने माता पिता को अमर मुक्त नहीं करता, वो सतकल्प तक रौ नरक में वास करता है। पानी पिलाए से मुक्त हो जी हैं पिताजी माता जी। जीते न करे राधा माने करे सराधा। जीते पानी नहीं और मावा के जात हमें पिंडा पा रहे, मावा पिंडा पा रहा, मुक्त हो जी। मावा के जाके पिंडा हुए चढ़ा दे, मुक्त हो जी। कपिल भगवान ने उपदेश दिया कि माता पुत्र का कर्तव्य होता है कथा अमृत का पान करे। और कथा अमृत का जब बेटा पान करता है तो 1-2 पीढ़ी माता पिता नहीं, सहस्त्राणाम, हजारों पीढ़ियां जो नरक में भी होंगी वो भी वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। ये कथा तुम कौओं का नहीं है, ये हंसों का विषय है। यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये हंसों का विषय है, ये बकुलों का विषय नहीं है। और इस धन के लिए हम कथा सुनाए, हम अपने पूर्वजों को नरक में डाल दें? इसीलिए भैया हम नौकरी करते हैं। नौकरी क्या करते हैं? नौकरी करके हम घर के चाकरी को चलाते हैं। और कथा कहते हैं निस्वार्थ। ना आपके हमको बड़ाई की जरूरत है और न सम्मान की जरूरत है, माला और न धन होने की जरूरत है। हमको तो जो धन आनंद मिल गया बस हो गया। अब ना हमारा कहीं मन लगता है, और न संसार में न कोई प्रिय है और न कोई दुश्मन है। हम आनंद से भैया कहीं भी रहेंगे, आनंद में बस। कुछ जरूर खूब देखे दुनियादारी। अब बस हम तो यही कहते हैं, अब आप लोग भी आनंद में रहो। और जिस कुल खानदान में जन्म लिए हो, ये कथा अमृत पान करो। कथा का नशा अगर चढ़ गया तो सब नशा फेल। बस एक बार चढ़ना चाहिए। बस कमर कितना टेढ़ होता रहा लेकिन बैठा रहा उल्टत पलटत। मन कितनों कहा है कि हम घरे जाइए, अभी 2 जन इंतजार करते हुए ऐसे करे। जब मन कहता तू हमारे बस में कि हम तोरे बस में। मन कितनों कहा था अब हुआ जाई बैठी है भाई, हो करे कहा वो कर कहता करा। अब सब आज हम भूखे सो जाए चले ना हो। 1 दर्जन काम देखा था केला इकट्ठे किए, ले जाए 1 दर्जन खा। आज केले खा के रहा। ये मन बहुत सतयुग से कहदा भटकावत हा, कहदा सतयुग से हमका भटकावत हा। तू कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी 84 लाख योनियों में दौड़ा डाया तू, और अबे यहाँ कथम बैठी तबो तो तुहार लाग है। चली हुआ सब्जी बनो का है, पानी भरे का है। हाँ नदिये करते हुए अभी वो आए होंगे। मना ये कहा था, ये मना का कहा तो कूच जाओ। बहुत दौड़ाया हमका 84 लाख योनि में। अब तू कितना भटकत हुआ, रोटी खाए का है, सब्जी बनावे का है, सब पाथर पानी पर है। तुहार मान मान के तुम्हार सत्यानाश कर दिया। अब का जानता है कि यहाँ पे फिर मरी तो हम फिर नरक जाई। मन कितनों कहा कहना तुका कूचा हम जा, अपना बुद्धि से सोचा सही कहा है कहा गलत है। मन जितना भटका कहता बहुत कब से सतयुग से भटकता। सतयुग से बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार बचपना बुढ़ापा जवानी, कतो कुत्ता कतो बिल्ली कतो सांप कतो अजगर, अस्थावरा विंशति लक्षम जलजा नवलक्षकम कृमय कृमय रुद्र लक्षणता दत्त लक्षण च पक्ष्या त्रिसंत लक्षण च पशूनाम चतुर्लक्षण च बानरा ततो प्राप्तिर मनुष्याणाम। ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य भया।
अस्थावरा विंशति लक्षम, 20 लाख बार तुम पेड़ पौधा बने सतयुग से। कितनी लाख बार? 20 लाख बार। जलजा 9 लक्षकम, 9 लाख बार जल के प्राणी बने। किसके कारण? ये मन के कारण। यही मन के कारण तुम लोग भटक रहे हो। जलजा 9 लक्षकम, 9 लाख बार तुम जलीय प्राणी बने। कृमय कृमयो रुद्र लक्षण चा, 11 लाख बार कीट पतंगा मक्षय मच्छर चींटी, कितना 11 लाख बार बने। किसके कारण? यही मन के कारण। जो मन कह दी चली सब्जी बनाई, पैर खड़ा हो गया, चल दी। मन कह दी जाए कि वहां अब न कहा रसगुल्ला खाए, भले 2 दिन का रहा, माछी निकाल के बाहर फेंके हूं। से पक्षी बने तुम लोग। कितनी लाख बार? पक्षी बन गए 10 लाख बार। 84 लाख योनि की बात कर रहा हूं मैं। 10 लक्षण च पक्षिणा 30 लक्षण च पशु नाम, 30 लाख बार तुम पशु बने। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस। कितनी बार? जोड़ते जाइएगा। और चतुर्लक्षण च बानरा, 80 लाख हो गया। चतुर्लक्षण च बानरा, 4 लाख बार बानर बने आप लोग। किसके कारण? यही मन के कारण। ततो प्राप्तिर मनुष्य नाम, उसके बाद मनुष्य। और कब मनुष्य पाए? जब भगवान सोचे कि अब ये मन के मते नहीं चलेगा। और जे मन के मते चलता है, हम पक्का बताओ तो ही फिर भटक गया। व्यासपीठ से कह रहा हूं, फिर भटकोगे। अब मन कहता है सब्जी बनाओ में लेट होता, कहता आप तो कम कूट जाओ जाओ ना। 84 लाख योनि में भटकाया हमका दौड़ा दौड़ा। जेकर मन कहत हो चली कुछ खा ली, कहता अब हम आग लगा दे, अब ना खा, तोरे मन से चलबे नहीं करो। अब हम अपने बुद्धि से चलब, हम आत्मा की भूख मिटाएंगे। इतना दिन चल चल के इतना भटके, सतयुग से भटके। 18 लाख कुछ हजार वर्ष का सतयुग, 12 लाख कुछ हजार वर्ष का त्रेता युग रामावतार, 8 लाख 24 हजार वर्ष का कृष्णा अवतार, 4 लाख 32 हजार का कलयुग। चारों युग मिला के कितने कितने लाख वर्षों तक भटके, मुक्त नहीं हो पाए। मुक्त हो जाते तो मृत्यु लोक में नहीं आते। किसी लोक में, वैकुंठ लोक उत्तम लोक में चले जाते तो मृत्यु लोक में नहीं आते। सतयुग से तुम लोग आ रहे हो बार बार। किसके कारण? मन के कारण। मन कह रहा है चल दे रहे हो, मन कह, ये बुद्धि से नहीं सोच रहे हो गलत है कि सही है। कुंती ने ही कहा ना, कहा ऐसे राजपाट भोग सामग्री में पाथर पानी पड़ जाए जिससे भगवान दूर हो जाए। आज मैं राजमाता हस्तिनापुर की हुई तो तुम चले जा रहे हो मां कृष्ण, और जब मैं वन वन भटकती थी तो मेरे साथ में थे। ऐसा सुख राजपाट नहीं चाहिए जो भगवान से दूरी करा दे। ऐसा सुख वैभव भी नहीं चाहिए जो भगवान और भगवान की कथा से दूर कर दे, उसमें आग लग जाए ऐसे सुख वैभव में। अरे वो सुख वैभव तुमको बर्बाद कर देगा। तुम जब मरोगे, यमदूत खड़े हो जाएंगे ना, तो ऐसे घर द्वार एयर कंडीशन ऐसे देखत रह गया। और जो है ना, कहीं ऐसा है बंद कर दे, ये सीन के ठंडी लागत है, ठंडी का शरीरिया तो हाथ ठंडा करे आएगा। है सब बढ़िया बढ़िया से विकराल रूप धारण किए, और बाल ऐसा खड़ा जैसे करंट लगाए दे तो ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे वर्णन है। नाखून जो है ना तलवार जैसे रहती है, बाल एकदम खड़े, और कलर रंग कौवा जैसा काला। बोलते हैं मलमूत्र त्याग कर देता है जीव डर से। 90 बिच्छू के डंक के बराबर कष्ट होता है। तूफान चलता है, कंठम घर घर आए थे, तुम्हारा कंठ घर घर करेगा, और फिर एसी बंद करेगा। उधर तुम्हारा बेटा कहेगा पिताजी के ठंडी लग रही। अरे पिताजी के पैरवा टोवा तो पिताजी के पूरा शरीर अब ठंड हो के समय आएगी। ये जब तक जिए पूरा गर्मी में जिए। कभी धन की गर्मी, कभी बल का गर्मी, कभी संगत की गर्मी, कभी दोस्ती यारी की गर्मी, और कौनो न गर्मी रहा तो खूबसूरती की गर्मी। कांचा ही तोड़ डाला तो भैया देख देख और थोड़ा क्रीम कम होगी तो कहीं हमारे क्रीमियर के लगा ली। तो मन के मते न चालिए। तो त्रेता में, सतयुग में कौन भगवान आए उपदेश देने को? कपिल भगवान। हाँ, द्वापर त्रेता में
त्रेता में कौन है? हमारे प्रभु आए रामावतार में, और भगवान राम ने उपदेश दिया, जिंदगी भर यही उपदेश दिया। 11,000 वर्ष तक राज किए प्रभु, और एक ही उपदेश दिए थे केवल। भगवान राम राज्य में क्या उपदेश था? भगवान ने ही उपदेश केवल दिए थे कि अपने धर्म पे मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना सबसे बड़ी गलत बात है। स्वधर्मो निधनो श्रेयः पर धर्म भयावह। अपने ब्राह्मण धर्म पे मर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन कोई कहे कि सनातन धर्म छोड़कर ये धर्म अपनाओ, तुमको इतना रुपया मिलेगा, ये लाभ होगा, बच्चे पढ़ेंगे, ये करेंगे, तुमने अपने कुल खानदान को नरक में ढकेल दिया। अब तुम जैसे पुत्र के हाथ से न देवता तर्पण जल ग्रहण करेंगे, न पितर ग्रहण करेंगे, और न तुम कभी मुक्त होगे और न किसी को मुक्त कर सकते हो। भगवान ने यही उपदेश दिया कि अपने धर्म पर रहो, आनंद में रहो। द्वापर में कौन आए? भगवान व्यास जी आए, विष्णु भगवान। और व्यास जी आए तो कितना पुराण लिखे? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर। 18 पुराण की रचना कर दिए, और उस पुराण को लिख दिए। क्या लिखा? ज्ञान गंगा कथा अमृत। अमृत पान करोगे तुम ही अजर अमर होगे, लेकिन कथा अमृत पान करोगे तो तुम्हारी जो 21 पीढ़ियां जा चुकी हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन स्वर्गे स्थिता ते पितरोपि धन्या यस्मिन कुले वैष्णव नाम भक्त। जिसके कुल खानदान में एक भगवान की कथा सुनने वाला, पुराण कथा सुनने वाला चला आ गया, हो गया, तो कुलम पवित्रम, पूरा कुल खानदान पवित्र हो गया। जननी कृतार्था, माँ की कोप कृतार्थ हो गई। पृथ्वी भाग्यशालिनी हो गई। पृथ्वी, उसके पैर को जब पृथ्वी पर उसका पैर स्पर्श होता है तो माता धन्य धन्य हो जाती है। कहती है मेरा बेटा आज इतना पुण्यात्मा बेटा मेरी छाती पर टहल रहा है, मेरी गोद में खेल रहा है। पृथ्वी कहती है मैं कभी घबराती नहीं हूँ, मैं पापियों से घबराती हूँ, लेकिन मेरा जो कोई बेटा भगवान की कथा सुनने वाला कोई पुत्र हो जाता है संसार में, मेरी गोद में खेलने वाला, पृथ्वी पर चलने वाला, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पापियों के भार से मैं हिलती हूं, कथा अमृत पान करने वाला जब पुत्र मेरी पृथ्वी पर मेरी गोद में खेलता है तो मेरे पाप सब नष्ट हो जाते। गंगा मैया कहती हैं कि मैं पापियों के पाप धोती हूं, और कथा अमृत पान करने वाला जब कोई भक्त मेरे जल में अवगाहन करता है तो वो मेरे पाप को धुल देता है। बताओ, गंगा माता से भी तुम पवित्र हो। गंगा माता सबके पाप धोती हैं, और उनके पाप कौन धोता है? माता के पाप कौन धोता है? तो ये कथा कोई मामूली है? अब इसके लिए हम बोलूं कि सबको आओ, प्रसाद बट रहा है, अरे पुराण की कथा है, श्रोता वक्ता एक कहने वाला एक सुनने वाला। लेकिन तुम लोग इतने बढ़िया श्रोता हो कि हम कथा सुनाते ना तो व्यासपीठ से कर हमको थकाई भी नहीं है। कथा के बाद भले कुछ पैर और टेढ़ हो, वो गारंटी नहीं है, लेकिन आनंद आता है। ऐसे शांतिमय वातावरण में कथा सुनने वाले मिल जाए तो कथा में चार चांद, और कथा दिव्य हो जाती है। यही कथा दिव्य है। और वो नहीं कि यजमान लिफ्टे पहुंचा, महाराज बोला कोषाध्यक्ष सचिव विशेष आभार इनका है, कथा में विशेष सहयोग इसमें है, भगवान कथा कम, इनके आदमी कथा ज्यादा। और महाराजों का हाथ है जल्दी कथा का विश्राम हो, हम दान दक्षिणा ली चली। लेकिन ना आप लोग वैसे हो, न तुमको नाम चाहिए और न हमका पंडित जी का दाम चाहिए। चाहिए क्या? केवल राम चाहिए। और धन क्या है? हमारो धन राधा जी, राधा जी, राधा। 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 हमारो धन राधा, 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 राधा,
मनोरंजन राधा राधे राधा मनोरंजन राधा राधे राधा मनोरंजन राधे राधा। द्वापर में व्यास जी, कलयुग में गली गली में कथा होगी, लेकिन काल नेमी व्यास होंगे। मांगा जल दिन तीन दिन कमंडल, कौन व्यास होंगे? पहले भगवान की कथा लीला नाम धाम रूप का प्रचार प्रसार करने के लिए भक्त माध्यम होता था, लेकिन कलयुग में व्यास के प्रचार प्रसार के माध्यम कथा होगी। भगवान राम खुद उनके प्रचार प्रसार के माध्यम हुई है। व्यास अपन नाम कथा कम, अपने नाम बड़े बड़े बैनर में छपेंगे। पहले भगवान माध्यम थे, आदमी भगवान की कथा अमृत का प्रचार प्रसार करता था, व्यक्ति भक्त माध्यम होता भगवान की कथा प्रचार प्रसार का। आज कलयुग में व्यक्ति के प्रचार प्रसार का माध्यम भगवान की कथा हो जाएगी। वही है कि नहीं? बहुदाम संवारहि दाम जति विषया हर लीनी नहीं फिरती, बहुदाम संवारहि। बहुदाम, कलयुग के व्यास दाम समझिए, दाम धाम न समझिए। न श्रोता का धाम सुधरेगा और न वक्ता का। सुनने वाले को नाम चाहिए, प्रचार प्रसार चाहिए, अब वक्ता को दाम चाहिए। भैया इतना देवे तो आप नहीं जा करा गया। दोनों को राम से मतलब नहीं है। तो कहा निस्वार्थ वक्ता जहां मिल जाए, जिसको दाम की कोई जरूरत न हो, कभी किसी से भगवान के नाम को न बेचा हो, भगवान की कथा को न बेचा हो, भगवान के जिस मंत्रों में भगवान दैविक शक्तियां निवास करती हैं, जिन मंत्रों से दैविक देवता बंधे हुए हैं, उन मंत्रों का मूल्य न लिया हो, और यजमान नौकर नहीं आचार्य बुलाया हो, आचार्य के इशारों पर दौड़ता हो। ई न कहा महाराज कई बजे रहा, 11 बजे कहे रहा, 12 बजे पधारे। बता यहाँ भूखा मर के हम डायबिटीज के मरीज, तोरे समझ में नहीं आओ। अब भैया यहाँ तो सुनी यही कहे बैगवा पंडित जी कर रख के कहे तोरे गोली मार दिया। कलयुग के वक्ता को पाराशर जी बताए। अब बताओ 5,500 वर्ष पहले लिखा गया, आज घटित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? 5,500 वर्ष। लेकिन आप लोग सुन लो, जहां पर हम ही नहीं कोई भी मिल जाए, निस्वार्थ आपकी पूजा पाठ कराने वाला, समझ लो कि भगवत कृपा तुम पे हो गई। भगवान तुम्हारे लिए भेज दिया। वो अपना भी उद्धार कर लेगा, तुम्हारा भी उद्धार कर देगा। जो ब्राह्मण संतुष्ट निस्वार्थ। और फिर कहा फिर कैसे उद्धार होगा कलयुग में? तो कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत्सिद्धये यत्तामप सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहा हजारों मनुष्य में कोई एक सौभाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त हो जाएगा जो निस्वार्थ भगवान की पूजा पाठ मंत्र कथा प्रचार प्रसार करेगा, अपना भी उद्धार कर लेगा। और जिस मनुष्य को ऐसा व्यास मिल जाए, समझ लो कि उसके कुल खानदान का तरन तारण। जय हो जय हो। और फिर भगवान कल के अवतार दुष्टा नाम निग्रहम कुर्वन्त परिवन्ति जगतत्रयम्। भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, नाश करते हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान जितने पदार्थ हैं वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं।
भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वभूतान महात्मनः। सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान सब में है। व्यास का वर्णन किए। अभी आप 28 व्यासों का नाम सुनिए, फिर कथा का विश्राम करेंगे। पहले द्वापर में कथावाचक ब्रह्मा जी हुए। कथा सुनाने वाले पहले व्यास हुए ब्रह्मा जी। ये जो पुराण की कथा सुनाने वाले पहले व्यास कौन हुए? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी। दूसरे द्वापर में, अब बताओ कितना द्वापर बीत का सुना, तो सब एक द्वापर के चक्कर में पड़ा है। दूसरे द्वापर में कथा व्यास हुए प्रजापति दक्ष। तीसरे द्वापर में कथा व्यास हुए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी व्यास हुए। चौथे द्वापर में व्यास बृहस्पति जी हुए। पांचवें द्वापर में सूर्य जी हुए और छठवें में धर्मराज जी स्वयं हुए मृत्यु के दिन। सातवें में व्यास इंद्र भगवान हुए। आठवें द्वापर में वशिष्ठ जी हुए व्यास, कथा सुनाने वाले, पुराण कथा सुनते जाइएगा। ये कथा सुनाने वाले, और ये सब त्यागी थे। ये कभी किसी से 1 रुपया दक्षिणा नहीं मांगे। जितने व्यास हैं आप सुनते जाइएगा, ये केवल परमार्थ कथा सुनाए हैं। निस्वार्थ और परमार्थ तत्व की प्राप्ति के लिए कथा सुनाए। केवल भगवान से इनको प्रेम था। इस नश्वर धन से इनको प्रेम लगाव नहीं था। वशिष्ठ जी। 9वें व्यास हुए सारस्वत जी। 10वें व्यास हुए द्वापर के त्रिधामा जी। 11वें व्यास द्वापर के हुए त्रिशिक जी। 12वें व्यास द्वापर के हुए भारद्वाज जी। 13वें अंतरिक्ष जी। 14वें करणी जी हुए। 15वें त्रय्यारिण जी हुए। 16वें धनंजय जी हुए। 17वें ऋतुंजय जी हुए। 18वें द्वापर के व्यास हुए जय जी। फिर 19वें के व्यास जी हुए भारद्वाज जी हुए और 20वें द्वापर के गौतम जी हुए। सुनते जाइएगा। 21वें व्यास हुए हरिआत्मा जी। 22वें द्वापर के वाचस्त्रवा जी हुए। 23वें द्वापर के सोम सुष्म जी हुए, वंशी जी। और 14वें जो है तृणबिंदु जी हुए। 24वें भृगवंशी ऋक्ष जी हुए। भृगवंशी ऋक्ष जी कौन? ऋक्ष जी किसको कहते हैं? वाल्मीकि जी, जिसको वाल्मीकि जी कहा जाए। ये कौन से व्यास हुए? 24वें व्यास हुए वाल्मीकि जी, आदि कवि जिसको कहा गया, वाल्मीकि जी भगवान। 25वें पाराशर जी बताए हमारे पिताजी हुए। पाराशर जी के पिताजी कौन? शक्ति जी। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास जी और व्यास जी के सुखदेव जी। कितनी बार ये पीढ़ियां मैं बताया हूं आप लोगों को। तो कहा 25वें जो व्यास हुए अभी के, ये शक्ति जी हुए। 26वें कहा कौन व्यास हुए? कहा मेरे पिताजी के बाद 26वें व्यास मैं हुआ। पाराशर जी कहा कि मैं हुआ। 27वें 27 वाले जो द्वापर के जातकर्ण जी हुए। और अभी के जो है व्यास, अभी द्वापर के जो कृष्णा अवतार के अभी के व्यास कौन हुए हैं? कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी भगवान। बोलो व्यास भगवान। 27 द्वापर पहले के मैं बता दिया व्यास कौन कौन हुए। और अभी के व्यास जो 28 वाले, जिसको 18 पुराण आप लोग सुन रहे हो, ये 28वें व्यास जी, यही जो है अभी के वर्तमान समय के जो व्यास जी हैं वही व्यास भगवान है। बोले व्यास भगवान की। आउमा एक ही एकाक्षर है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। तुम लोग सोचते हो ना कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है। हम हमेशा कहते थे ना कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो ब्रह्म को क्या जानेगा। तो ब्रह्म कौन है जान लिए आप लोग। एकाक्षर ही ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। इसी का जो है संत लोग निरंतर आंख बंद भी करते हैं
सोते भी रहते हैं, जागते भी रहते हैं, तब भी चलते फिरते तब भी क्या जपते रहते हैं? ओम 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 ओम। और ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है, और यही भूरलोक है, भूअरलोक है, और यही स्वरलोक है। यही तीनों लोकों को प्राप्त कराने वाला ब्रह्म है। और तीनों लोकों का नाम क्या है? तीन लोक का, भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, इसी को त्रैलोक कहते हैं। और सुनो, इसी में, इसी ओम में तीन वेद तीनों वेद इसी में समाहित हैं। इसी में ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता समाहित हैं। इसी में तीनों वेद ही, ओम में ही तीनों वेद समाहित है। कौन कौन? ऋक, यजुः, साम और तीन वेद, ये तीन अक्षर, और जो बिंदु ऊपर रखा है अथर्व वेद का रूप है। इसीलिए ओम में ही चारों वेद, ओम का उच्चारण करने वाला चारों वेद को पढ़ने का जो पुण्य होता है वो प्राप्त कर लेता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे मैं पाराशर जी और मैत्रेय जी क्या कहा? यत् तस्मै ब्रह्मणे